हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में एनईपी 2020 लागू हो जाने के बाद जो है बीएलआईएस का फॉर्म भरते समय, ठीक है, बीएलआईएस का फॉर्म जब आप सबमिट कर रहे हैं तो उस टाइम ऑप्शनल पेपर जो है उसको किस प्रकार से सेलेक्ट करना है, उसी के ऊपर आज का हमारा ये वीडियो है। ठीक है, बीएलआईएस के नए छात्र जो उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं और फॉर्म भरते समय उनको प्रॉब्लम आ रही है ऑप्शनल पेपर चूज़ करने में। ठीक है, ऑप्शनल पेपर चूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो आज का ये पूरा वीडियो जो है केवल बीएलआईएस के ऑप्शनल पेपर पर ही है आज का वीडियो। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से बीएलआईएस बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, बैचलर डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं लाइब्रेरी साइंस में, तो आपके लिए वीडियो अत्यंत ही लाभकारी होगा। तो आइए सीधे चलते हैं हम लोग एडमिशन पोर्टल पर और वहीं चलकर हम लोग देखेंगे कि जो ऑप्शनल पेपर है उसको किस प्रकार से सेलेक्ट करना है। तो एडमिशन पोर्टल पर सीधे हम आपको लिए चलते हैं और ये देखिए हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के एडमिशन पोर्टल पर और ये है आपका ऑनलाइन पोर्टल फॉर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2023-24। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाउ टू अप्लाई लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और आपको सीधा क्लिक करना है कहाँ पे, अप्लाई न्यू एडमिशन सेशन जनवरी 2023-24, यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुल कर के आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, आपके सामने खुल कर के आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2023-24 उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। यहाँ पर मैं आपको अभी कुछ ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करने के बाद हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पर बीएलआईएस कोर्स का ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको सेलेक्ट करना है आपके क्षेत्रीय केंद्र का नाम। तो प्रयागराज हमने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर अध्ययन केंद्र का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सपोज कीजिए कि हमने S005 यूनिवर्सिटी यमुना परिसर कैंपस हमने यहाँ सेलेक्ट कर दिया। कोर्स क्या करना चाहते हैं भाई, तो कोर्स हम अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर BLIS तीसरे नंबर पर BLIS बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। कार्यक्रम का वर्ष आप सब लोग जानते हैं कि 1 वर्ष का ये कार्यक्रम है आपका। यहाँ BLIS लिख करके आ गया है। हम यहाँ जैसे ही टिक करेंगे और टिक करने के बाद ऐड पेपर पर क्लिक करना है। उससे पहले मैं आपको फीस दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए फीस मैं आपको सीधा दिखाना चाहता हूँ कि 9,500 रुपये फ़ीस है। ठीक है, पूरा 1 ईयर का आपका कोर्स है। ठीक है, डिग्री कोर्स है, 1 ईयर का डिग्री कोर्स है, 1 ईयर का पूरा कोर्स है 9,500 रुपये में। एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन यानी कि 10+2+3 आपके पास होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। परसेंटेज का क्राइटेरिया को यहाँ पर नहीं दिया गया है। कार्यक्रम की प्रकृति, नेचर ऑफ प्रोग्राम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिया गया सेमेस्टर वाइज है और माध्यम हिंदी है यहाँ पर। ठीक है, माध्यम यहाँ पर हिंदी है, केवल हिंदी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ऐड पेपर पर। ठीक है, ऐड पेपर पर हमने क्लिक किया, प्लीज़ वेट लिखा हुआ है, प्लीज़ वेट, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। वेट करने के बाद जैसे ही हम यहाँ आएंगे नीचे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने भी पेपर हैं आपके BLIS प्रोग्राम में, सभी पेपर पूरी 1 ईयर के पेपर यहाँ पर खुल करके सामने आ गए। ठीक है, आ गए ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में BLIS 101 यन लिख करके आ रहा है। ये जब से NEP लागू हुई है ना, NEP 2020 लागू हुई है, तब से आपका यहाँ पर यन लिख करके आ रहा है। ठीक है, चलिए, कंपलसरी पेपर है पहला फर्स्ट सेमेस्टर का। फर्स्ट सेमेस्टर BLIS 102 यन कंपलसरी पेपर है। फर्स्ट सेमेस्टर BLIS 104 पुस्तकालय वर्गीकरण प्रायोगिक कंपलसरी। फर्स्ट पेपर BLIS 105 यन ज्ञान संगठन में प्रक्रियाकरण कंपलसरी। फर्स्ट सेमेस्टर BLIS 106 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पुस्तकालय स्वचालन कंपलसरी।
5 पेपर आपके कंपलसरी हैं। उसके बाद 6 और 7 पर फर्स्ट सेमेस्टर में ही ऑप्शन दिया गया है। SCTP 01N व्यवहारिक अनुवाद में कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम, SCCT 02N कंप्यूटर तकनीकी में कौशल संवर्धन। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप कंप्यूटर के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल किए हुए हैं, आपके पास कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है, तब तो आप ऑप्शनल पेपर यहाँ पर जो है 7 नंबर पर कंप्यूटर तकनीकी में कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम SCT 02N इसको सिलेक्ट करिएगा। और अगर आपको कंप्यूटर तकनीकी के क्षेत्र में जानकारी नहीं है तो आप व्यवहारिक अनुवाद में कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसको मैं सेलेक्ट करके भी दिखा दे रहा हूँ कि केवल एक पेपर ही सिलेक्ट होगा। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया एक पेपर, ठीक है, तो अब ये सिलेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर लिख करके आ गया, देखिए ओनली 1 पेपर अलाउड इन पेपर 4001। ठीक है, हमको ओके दबाना पड़ेगा। ठीक है, मैं समझ गया कि एक पेपर ही यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से आपके 6 पेपर हो गए फर्स्ट सेमेस्टर में और ठीक इसी प्रकार 6 पेपर होंगे सेकंड सेमेस्टर में। तो आइए देखते हैं भाई, सेकंड सेमेस्टर की शुरुआत हो रही है यहाँ पे 8 नंबर से। BLIS 107 पुस्तकालय सूचीकरण प्रायोगिक है। ठीक है, ये कंपलसरी हो गया, आपका कंपलसरी है। BLIS 108 सेकेंड सेमेस्टर संदर्भ एवं सूचना स्रोत कंपलसरी है। सेकेंड सेमेस्टर BLIS 109 संदर्भ एवं सूचना सेवाएं कंपलसरी है। सेकेंड सेमेस्टर BLIS 110 प्रसूचीकरण सिद्धांत का मूल तत्व कंपलसरी है। सेकेंड सेमेस्टर BLIS 111N सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग, यहाँ पर देखिए कंपलसरी पेपर कर दिया गया है, जबकि ये ऑप्शन में हुआ करता था, लेकिन इस समय इसको कंपलसरी कर दिया गया है। अब इसके बाद देखिए 13 एंड 14 नंबर पर आपका सेकंड सेमेस्टर का ऑप्शनल है, यानी कि ये पेपर और ये पेपर, इसमें से आपको कोई एक चूज़ करना है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि SCICT एंड T 02N भारतीय संस्कृति एवं पर्यटन में कौशल विकास पाठ्यक्रम या फिर SCINS 04N बीमा में कौशल विकास पाठ्यक्रम। अगर आपने BCom किया है, MCom किया है या कोई भी मैनेजमेंट का कोर्स किया है तो आपके लिए जो नीचे वाला पेपर है बीमा में कौशल विकास पाठ्यक्रम, ये आपके लिए सरल रहेगा। सरल का मतलब कि आपको इसकी नॉलेज पहले से है, तो आप इसको चूज़ कर लीजिएगा। बाय द वे, अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है बीमा में कौशल विकास पाठ्यक्रम, फिर आप भारतीय संस्कृति एवं पर्यटन में कौशल विकास पाठ्यक्रम को चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें भी आपको केवल एक पेपर लेना है, यानी कि टोटल मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम सेलेक्ट करके दिखा देते हैं। ठीक है, मैंने चूज़ कर लिया। अब जब इसको सिलेक्ट करूँगा तो लिख करके आ जाएगा कि केवल 1 पेपर। समझ गए आप? तो इस तरह से दोनों में 6 पेपर हो गए। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया पेपर? 6 + 6 = 12 पेपर आपको पढ़ने हैं 1 ईयर में। ठीक है, पर सेमेस्टर आपको पढ़ना है 6 पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको समझाया कि किस प्रकार से हाउ टू चूज़ ऑप्शनल पेपर। ठीक है, हाउ टू चूज़ ऑप्शनल पेपर, कैसे ऑप्शनल पेपर को चूज़ करना है, कैसे सेलेक्ट करना है, यहाँ पर हमने आपको समझाया और बताया। ठीक है, तो जो भी BLIS के छात्र हैं, नए छात्र हैं, वो घबरा जा रहे हैं कि सर यहाँ पर कैसे सेलेक्ट करना है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐड पेपर करके यहाँ नीचे आ जाइए और आपको मैंने बता दिया कि जिस भी क्षेत्र में आपको जानकारी है वहीं आप चूज़ कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये ओपन यूनिवर्सिटी की क्लासेस हैं। ओपन यूनिवर्सिटी में आप सभी लोग जानते हैं कि क्लासेस रेगुलर बेस पे नहीं होती हैं। आपको केवल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है और उसी स्टडी मटेरियल के आधार पर आपको पढ़ना होता है, असाइनमेंट तैयार करना होता है, असाइनमेंट सबमिट करना होता है एंड लास्ट में आपको पेपर देना होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसी वजह से मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि जिस भी एरिया में आपका नॉलेज है, जिस भी क्षेत्र में आपको अच्छी पकड़ है, उसको आप चूज़ कर लीजिएगा। कंप्यूटर तकनीकी आप अच्छे से जानते हैं, यहाँ सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, और अगर इसके बारे में नॉलेज नहीं है, कम नॉलेज है, तो प्लीज़ आप जो है
व्यवहारिक अनुवाद में कौशल संवर्धन को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, तो आज के वीडियो में आप लोगों को क्या मेरी राय पसंद आई? तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यस तो लिख दीजिएगा कम से कम। उसके बाद आगे आप देख रहे हैं पर्सनल डिटेल आपको देना है, कैंडिडेट नेम, फ़ोटो, सिग्नेचर, यहाँ पर चूज़ फाइल करके आप सेलेक्ट करने के अपने मोबाइल से आप बहुत आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से। जब मैंने BLIS की थी तो अपने मोबाइल से मैंने फॉर्म भरा था। बहुत ही सिंपल है, आधार नंबर है, ईमेल आईडी है, कैटेगरी है, ये सब कुछ अभी भी मैं फॉर्म भर देता हूँ मोबाइल से। बहुत ही सिंपल है। आपको थोड़ा समय ज़रूर देना पड़ेगा, लेकिन आपका 100 रुपये तक बच जाता है साइबर कैफ़े का। और बड़े ही अच्छे ढंग से आप अपने घर में बिल्कुल बैठ कर के शांतिपूर्वक फॉर्म को भर सकते हैं। अपने या तो आप मोबाइल फ़ोन पर भर सकते हैं, या फिर आपके पास PC हो या लैपटॉप हो तो और अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है, आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। उसके बाद पेमेंट आएगा, पेमेंट कर देना है। पेमेंट के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि 9,500 रुपये फ़ीस हो गई है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा सब लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इससे हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और हम आप लोगों के लिए नई नई वीडियोज़ लेकर के आते रहते हैं अपने इस चैनल पर, रुद्र एजुकेशन जोन पर। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।